सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं जो कि क्विज का या फिर क्विज जो भी हो रहा है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो फिर एक क्विज नंबर 3 है। ठीक है, तो फिर आशा है कि आप सब अंत तक ज़रूर देखेंगे। मेरा नियरली 525 नंबर वीडियो है। तो फिर अगर बढ़ना है यूट्यूब में तो फिर सक्सेस या फिर हार्डवर्क का एज वेल एज पेशेंस का बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अभी तक मेरा चैनल्स में उतना ज़्यादा व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर्स नहीं है, फिर भी आई रिक्वेस्ट यू टू सी द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत तक देखने पर ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिर इफ़ यू डिस्कस अबाउट मेघना इज़ ए कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द टू रिवर्स। सो इनमें से कौन सा टू रिवर्स मिलाकर मेघना का यूजुअल फॉर्मेशन हुआ है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र में? तो यूजुअली गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सोनी, गंगा गोमती, गंगा यमुना। सो इनमें से कौन सा है जो कि राइट आंसर है, जो कि मेघना यूजुअली रिवर का फॉर्मेशन हुआ है, वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू। सो इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड्स में यूजुअली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट होता है? एक है 75, 82, 90, 0। वो है यूजुअली कितना है आंसर, आप गेस कर सकते हो। अगर चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। वो है 82 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सिटीज़ विद पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड। एक सिटी में अगर 1 से लेकर 5 मिलियन तक अगर सिटीजन्स या फिर रहते हैं सिटी में, उसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारा सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, उसके बाद चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, वो क्या है यूजुअली? वो है मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसमें मिलियन ऑफ सिटीजन्स यूजुअली स्टे देयर। ओके, उसके बाद व्हाट इज द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इनमें से फोर्थ नंबर क्वेश्चन यूजुअली क्या इनको सिग्निफाई करता है? वो है द इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ फ्लड इन रिसेंट टाइम्स इन नॉर्थ इंडिया इज ड्यू टू। सो जो कि नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स हुआ था। ठीक है, इनमें से नॉर्थ इंडियन फ्लड्स ड्यू टू, इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडियंस में फ्लड हुआ? आप जान सकते हो कि एनुअल रेनफॉल होगा, या फिर स्टीरिंग ऑफ डैम्स, या फिर इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, कैचमेंट एरिया, और नन ऑफ दिस। सो यूजुअली डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हम यूजुअली फ्लड का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाते हैं। ठीक है, वो है सी। उसके बाद द विश्वनारायण आयरन स्टील लिमिटेड या फिर VISL। ठीक है, VISL इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। सो VLSIL इनमें से कौन सा सिटी में यूजुअली लोकेटेड है? बेंगलुरु, मैसूर और भद्रावती। सो इनमें से कौन सा है राइट आंसर? राइट आंसर है वो है भद्रावती। ठीक है, उसके बाद सूरत इज लोकेटेड इन बैंक ऑफ द रिवर। सो इनमें से कौन सा रिवर में या फिर रिवर बैंक में यूजुअली सूरत सिचुएटेड है? नर्मदा, सरस्वती, मही, तापी। वो है यूजुअली तापी। ठीक है, नॉट नर्मदा। ठीक है, तो फिर नर्मदा रॉन्ग आंसर है, तापी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको इसीलिए मैं नर्मदा चूज किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं खाली राइट आंसर क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ताप्ती इज़ द राइट आंसर फॉर द अबोव गिवन क्वेश्चन। ओके, उसके बाद विच कंट्रीज आर लिंक्ड विथ हाइनबर्ग पास। सो इनमें से कौन सा कंट्री जो कि लिंक हुआ है हाइनबर्ग पास से? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान तो यूजुअली नहीं होगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान, या फिर अफगानिस्तान कजाकिस्तान। यूजुअली अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में यूजुअली सिचुएटेड है लिंक, जो कि हाइबर पास हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल। सो इनमें से कौन सा स्टेट जो कि 50% यूजुअली प्रोडक्शन करता है सिल्क टेक्सटाइल में? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, आसाम। सो इनमें से आप चूज कर सकते हो, वो है यूजुअली कर्नाटका। ठीक है, द खरीफ क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन। सो खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सा सेशन में यूजुअली फॉर्मेशन होता है, या फिर जनरेशन होता है, या फिर ग्रोथ होता है? अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, मार्च, अप्रैल, जून एंड जुलाई। यूजुअली अक्टूबर एंड नवंबर जो कि आने वाला है, जो कि खरीफ क्रॉप का सेशन। उसके बाद विच स्टेट इन इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सल्फर। इनमें से कौन सा स्टेट में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सल्फर यूजुअली पाए जाते हैं? आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। यूजुअली महाराष्ट्र में सल्फर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद
बैड लैंड टोपोलॉजी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सो बैड लैंड टोपोलॉजी इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? चंबाल वैली, कोस्टल एरिया, सुंदरबन डेल्टा, गुल्फ ऑफ कच्छ। गुल्फ ऑफ कच्छ राजस्थान, सुंदरबन डेल्टा जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि पास कर रहा है। उसके बाद कोस्टल एरियाज, अरबियन सी एंड एज वेल एज बे ऑफ बंगाल का कोस्टल लाइंस। उसके बाद चंबाल वैली में यूजुअली टोपोलॉजी, बैड लैंड टोपोलॉजी का यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फॉर्मेशन रिजल्टेड इन ईस्टर्न घाट्स, इनमें से कौन सा रॉक फॉर्मेशन यूजुअली ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। वो यूजुअली क्या है, ठीक है। एक है चारोनाइटिक्स, ठीक है, चारोनाइटिक्स इज वेरी कॉमन, ग्रेनाइट्स, ठीक है। उसके बाद क्वार्ट्ज, कोंडालाइटिस एंड मेटलर। यूजुअली डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर, या फिर राइट ऑप्शन क्यों राइट ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिर दिस इज हाउ द यूजुअली रॉक्स, यूजुअल रॉक्स आर बीन फॉर्म्ड इन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यूजुअली जब स्टील प्लांट के बारे में जब डिस्कस करते हैं, स्टील प्लांट मीन्स टाटा, टाटा ही नहीं है तो फिर ये भिलाई इज इक्वल टू टाटा, टाटा इज इक्वल टू भिलाई, तो फिर महाराष्ट्र में वो भिलाई स्टील प्लांट नहीं है, ठीक है। तो फिर आंसर जो कि राइट है, जो कि भिलाई है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। सो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स किस हिली एरिया में मीट होता है, ठीक है। वो है यूजुअली नीलगिरी हिल्स में वो यूजुअली मीट होता है, ठीक है। उसके बाद इंडियाज एरिया इज अबाउट डैश टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, आपको चूज करना पड़ेगा कि इंडिया जो है कितना बड़ा है पाकिस्तान के अंतर्गत या फिर पाकिस्तान के कंपैरिजन में। वो यूजुअली 4 गुना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि द चुकला प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट वाज बिल्ट बाय इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो चुखा पावर प्रोजेक्ट जो कि है नेपाल में हुआ है या फिर भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कौन सा नेबरिंग कंट्रीज़ में हुआ है। आप सोचेंगे नेपाल में हुआ है, लेकिन नेपाल में रेलवे का यूजुअली फॉर्मेशन हुआ है, एंड बांग्लादेश में भी यूजुअली रेलवे का फॉर्मेशन ही हुआ है, लेकिन भूटान में भी पावर प्रोजेक्ट का प्लांटेशन हुई या फिर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो 17 नंबर, इंदिरा या फिर इंदिरा पॉइंट इन द साउथ मोस्ट टिप इज कॉल्ड व्हाट। सो इंदिरा पॉइंट जो है साउथ मोस्ट टिप में, इनमें से कौन सा यूजुअली मालदीव या फिर आइलैंड में यूजुअली सिचुएटेड है। वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा स्टेट में या फिर कौन सा सिटी में या फिर कौन सा सिटी में यूजुअली सिचुएटेड है। सो जब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जब डिस्कस करेंगे, हमको इंदिरा गांधी यूजुअली हमको सिग्निफाई होगा, क्यों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कौन सा एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी मीन्स दिल्ली, राजीव गांधी का मतलब है हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद द बीच स्टैंड ऑफ केरला आर रिच इन। सो द बीच स्टैंड ऑफ केरला, द बीच सैंड जो कि बीच सैंड है केरला में जो उपस्थित है, इनमें से कौन सा कैल्शियम, इनमें से कौन सा नेचुरल जो कि या फिर नेचुरल थिंग्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं यूजुअली नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर नेचुरल we can say that metals, we can say that, और natural resources we can say that. so natural resources जो कि पाया जाते हैं केरला में, कैल्शियम, रेडियम, थोरियम एंड मैंगानीज। सो यूजुअली नेचुरल रिसोर्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं, सो यूजुअली रेडियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होता है, कैल्शियम यूजुअली पाए जाते हैं लेकिन केरला बीच में नहीं पाए जाते हैं, मैंगानीज भी यूजुअली नहीं पाए जाते हैं केरला या फिर बीच सैंड में, ओनली यूजुअली थोरियम ही राइट आंसर है, ठीक है, जो कि यूजुअली फॉर्म होता है केरला सी बीच में। उसके बाद लोकटाक, लोकटाक इनमें से क्या है, एक लेक है, रिवर है, वैली है या फिर माउंटेन रेंज है। यूजुअली लोकटाक क्या है, एक लेक है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर आशा है कि आपको समझ आ गया होगा सभी आंसर्स और क्वेश्चंस एज वेल एज, और कौन सा राइट आंसर है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद। तो फिर आशा है कि आपको